हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है शाजिब और मैं आज इस वीडियो में बात करने वाला हूं कंक्रीट के बैचिंग प्लांट के बारे में। बैचिंग प्लांट जहां पर कंक्रीट का प्रोडक्शन किया जाता है, कंक्रीट को बनाया जाता है। तो हम देखेंगे कि कितने तरीके के बैचिंग प्लांट कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में यूज़ किए जाते हैं, अलग अलग तरीके के बैचिंग प्लांट होते हैं और कहाँ पर किसकी ज़रूरत रहेगी। ये सारी चीज़ें आप इस वीडियो में आगे देखने वाले हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सबसे पहले हम देख रहे हैं कि अगर हम कंक्रीट की बैचिंग प्लांट की बात करें तो उससे पहले हमें जानना रहेगा कि कंक्रीट की जब हम बात करें तो कंक्रीट की कैसी क्वालिटी चाहिए हमें और कितनी क्वांटिटी में हमें कंक्रीट चाहिए, यानी कि हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या है कंक्रीट को लेकर के, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका कौन सा बैचिंग प्लांट सूटेबल रहेगा आपके लिए। तो जिस तरीके से अगर हम देखें कि अगर हमारा कोई मेगा प्रोजेक्ट है, कोई बड़ा प्रोजेक्ट है जहां पर हमें बल्क क्वांटिटी में कंक्रीट को कास्ट करना है, तो फिर हमारा कौन सा बैचिंग प्लांट सूटेबल रहेगा। या फिर अगर हम किसी भी कोई छोटे रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट में कहीं पर कंक्रीट को कास्ट कर रहे हैं, तो फिर हमें बहुत कम क्वांटिटी में कंक्रीट चाहिए और क्वालिटी मैटर करती है, लेकिन उतना ज़्यादा मैटर नहीं करेगी जितना आपका इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में या मेगा प्रोजेक्ट्स में कंक्रीट की क्वालिटी मैटर कर रही है। तो फिर आपका कौन सा बैचिंग प्लांट जो है वो सूटेबल रहेगा। तो इन सारी चीज़ों को इसमें डिस्कस करने वाले हैं हम। तो सबसे पहले बात आती है कि आपके कौन कौन से टाइप के बैचिंग प्लांट रहते हैं। तो सबसे पहले आपका आता है स्टेशनरी बैचिंग प्लांट। स्टेशनरी बैचिंग प्लांट क्या है? स्टेशनरी बैचिंग प्लांट जो है आपका, अगर आपको क्वालिटी कंप्रोमाइज नहीं करना है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी में आपको कंक्रीट चाहिए और बहुत ही अच्छी क्वांटिटी में आपको कंक्रीट चाहिए, यानी कि आपको बल्क में कंक्रीट को बनाना है, आपको प्रोडक्शन हाई लेवल पे चाहिए, एफिशिएंसी हाई चाहिए उसकी, तो फिर आप स्टेशनरी बैचिंग प्लांट का यूज़ करेंगे। स्टेशनरी बैचिंग प्लांट में और भी दो तरीके के ऑप्शन होते हैं, एक आपका होता है ड्राई कंक्रीट और एक आपका होता है वेट कंक्रीट। उसके बारे में आगे हम बात करेंगे। तो यहाँ पर हम बात करते हैं स्टेशनरी की। तो स्टेशनरी जो बैचिंग प्लांट है उसकी ज़रूरत आपको कब पड़ने वाली है, ठीक है। तो अगर आप मान लीजिए कोई आपका मेगा प्रोजेक्ट है, कोई आपका बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट है, आपके गवर्नमेंट जो प्रोजेक्ट्स रहते हैं वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट रहते हैं, वहाँ पर आपको बल्क बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में कंक्रीट को चाहिए और क्वालिटी भी मैटर करती है, तो फिर आप नॉर्मल जो बैचिंग प्लांट्स हैं, आपके अदर बैचिंग प्लांट्स हैं, उनका यूज़ नहीं कर सकते। आपको ज़्यादा एफिशिएंसी वाला, यानी कि जो आपको 1 घंटे में ज़्यादा कंक्रीट बना करके दे, उस बैचिंग प्लांट का यूज़ करना है और वो है आपका स्टेशनरी बैचिंग प्लांट। स्टेशनरी बैचिंग प्लांट लगाने के लिए भी आपको काफ़ी स्पेस चाहिए, वहाँ पर मटेरियल्स को स्टोर करने के लिए काफ़ी स्पेस चाहिए, जिसको आप अगर देखते हो कि बहुत जगह क्या होता है कि जहाँ पर साइट चल रही होती है वहीं पर आपका बैचिंग प्लांट लगा हुआ होता है, लेकिन बहुत जगह आप देखोगे कि वहां पर जहां आपकी साइट चली, जहां पर आप एग्जीक्यूशन कर रहे हो, वहां पर आपका स्पेस नहीं है बैचिंग प्लांट लगाने के लिए, क्योंकि बैचिंग प्लांट बहुत जगह ले रहा है। तो फिर आप क्या करोगे, साइट से कहीं दूर जहां पर भी आपके पास जगह अवेलेबल है वहां पर जाकर के आप बैचिंग प्लांट को लगा दोगे, वहां पर उसका सेटअप लगा दोगे, ठीक है। तो अब यहां पर हम बात कर रहे हैं कि बैचिंग प्लांट, अब जिस तरीके से आप देखते हो कहीं ट्रैवल कर रहे हो, कहीं कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो इस तरीके के बैचिंग प्लांट आपको देखने को मिलेंगे। ये आपके जो बैचिंग प्लांट है ये सारे आपके स्टेशनरी बैचिंग प्लांट है। यहाँ पर आपके साइलोज रहेंगे, यानी कि आप जो टैंक देख रहे हैं ये लंबे लंबे सारे, ये सारे आपके सीमेंट के, फ्लाई ऐश के, एडमिक्सचर्स के इसको स्टोर करके रखते हैं, इसको हम बोलते हैं साइलोज, ठीक है। और इसमें आपको बैचेस मिलेंगे, आपको कन्वेयर बेल्ट है, ठीक है, या फिर आपके बिन्स हैं, स्टोरेज बिन्स हैं, तो इस तरीके की चीज़ें आपको मिलेंगी, यानी कि इसका एक प्रॉपर पूरा सेटअप लगाया जाएगा, तो ये आपका बैचिंग प्लांट बनेगा, जो कि एक आपको बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी और एफिशिएंसी, यानी कि आपको ये 30 क्यूबिक मीटर से लेकर के 200 क्यूबिक मीटर तक 1 घंटे में कंक्रीट कास्ट आपको बना करके दे सकता है, उसका प्रोडक्शन कर सकता है। लेकिन ये डिपेंड करेगा कि आपने कौन सा स्टेशनरी बैचिंग प्लांट लगाया है, क्योंकि इसकी कैपेसिटी भी अलग अलग तरीके से रहती है। जिस तरीके से आप एक मोबाइल फोन खरीदते हैं तो आपको उसमें स्टोरेज का ऑप्शन मिलता है, यानी कि 64 GB या फिर 128, इस तरीके के आपको स्टोरेज के ऑप्शंस मिलते हैं। उसी तरीके से जब आप कोई भी चीज़ खरीदते हैं या फिर आप बैचिंग प्लांट लगा रहे हैं, तो आप देखेंगे पहले कि आपको कितनी कैपेसिटी का आपको बैचिंग प्लांट लगाना है, यानी कि आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं जब आप एग्जीक्यूशन करेंगे तो आपको कितनी ज़रूरत पड़ेगी कंक्रीट की जल्दी से जल्दी, तो उसके बेसिस पे आप देखेंगे यहाँ पर कि इसका जो है, जो आपकी प्रोडक्शन की जो कैपेसिटी है वो 30 क्यूबिक मीटर से लेकर के, यानी कि मिनिमम जो है वो 30 क्यूबिक मीटर पर आवर है और मैक्सिमम में आप जाओगे तो 200 क्यूबिक मीटर पर आवर की कंक्रीट तक बना सकता है स्टेशनरी बैचिंग प्लांट, जो बहुत ज़्यादा है कंक्रीट 1 घंटे में, यानी कि 200 क्यूबिक मीटर, तो ये काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में आपकी कंक्रीट को बना रहा है 1 घंटे में, तो इसकी एफिशिएंसी जो है बहुत ज़्यादा है। तो इन प्लांट्स की आपकी ज़रूरत पड़ती है बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स पे, या फिर आपके जो भी बिल्डिंग के मेगा प्रोजेक्ट्स हैं उन तरीके के प्रोजेक्ट्स पे आपकी इन स्टेशनरी बैचिंग प्लांट की ज़रूरत रहेगी, तो वहाँ पर सारी जगह आपको यही मिलने वाले हैं।
अब मैंने जिस तरीके से आपको बताया, एक आपका होगा ड्राई कंक्रीट और एक आपका होगा वेट कंक्रीट। तो ड्राई और वेट दोनों ही आप सेम स्टेशनरी प्लांट से बना सकते हो। जो आपका स्टेशनरी बैचिंग प्लांट है, इससे आप ड्राई कंक्रीट भी बना सकते हो और आप बैचिंग और आपका वेट कंक्रीट भी हो सकता है। तो अब इन दोनों की क्या जरूरत रहेगी, ड्राई कहां पर चाहिए आपको और आपको वेट कहां पर चाहिए, ठीक है। तो जिस तरीके से आप देखोगे कि अगर मान लो कि आप कोई ऐसी जगह प्रोजेक्ट कर रहे हो, आपका कोई बड़ा प्रोजेक्ट है, मेगा प्रोजेक्ट है, लेकिन आप किसी कंजेस्टेड एरिया में कर रहे हो, वहां पर आपको प्रोजेक्ट का जो एग्जीक्यूशन कर रहे हो उसके अलावा आपके पास जगह नहीं है ताकि आप बैचिंग प्लांट वहां पर लगा सको। बैचिंग प्लांट लगाने के लिए आपको जगह नहीं मिल पा रही है वहां पर, तो आप क्या करोगे, आप सिटी से दूर जाकर के या फिर आप उस जगह से दूर जाकर के उसी सिटी में कहीं पर और आपके पास जगह है जहां पर आप बैचिंग प्लांट लगा सकते हो, तो उस जगह आप लगा दोगे। या फिर क्या होता है कि जैसे कि अगर हम किसी भी सिटी का एग्जाम्पल ले लें, मान लीजिए दिल्ली में काम चल रहा है, तो कोई कंपनी है, ठीक है, उसके दो अलग अलग प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तो वो क्या करेगी, कंपनी एक ही जगह बैचिंग प्लांट को लगा देगी, यानी कि उसके मिडिल में दोनों प्रोजेक्ट के, तो यहाँ वाले के लिए भी आसानी रहेगी, दूसरे वाले के लिए भी आसानी रहेगी, दोनों लेके जा सकते हैं वहां से कंक्रीट। तो क्या होगा कि जब आपने साइड से दूर लगाया है, आपने बैचिंग प्लांट को साइड से दूर लगाकर शिफ्ट किया है, आपने उसको वहां पर सेटअप किया है, और इंडिया में अगर हम देखें तो मोस्टली जितने भी एरियाज हैं वो सारे हाई टेम्परेचर एरियाज हैं, ठीक है, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो उस केस में क्या होगा कि जब आप साइड पे काम करा रहे हो और आपको कंक्रीट चाहिए, आप बैचिंग प्लांट से कंक्रीट लेकर के जा रहे हो, तो सिटीज़ में ट्रैफिक वगैरह भी बहुत लगता है, जिससे कि बहुत टाइम लग जाएगा आपका बैचिंग प्लांट से साइड तक पहुँचने में कंक्रीट। तो फिर उस केस में आप क्या करोगे, आपको चाहिए फ्रेश कंक्रीट साइड पे, तो उस केस में आप क्या करोगे, जो आपके ट्रांजिट मिक्सचर्स होते हैं, यानी कि जो आपके ट्रक हैं जो गोल गोल घूमते रहते हैं, तो ये ऐसी नहीं घूमते, इसमें बहुत सारा अंदर सारी मशीनरी मैकेनिज्म है, इसमें अंदर ब्लेड्स वगैरह रहते हैं जो कि आपकी कंक्रीट को फ्रेश बना करके रखते हैं। और इसमें एक ऑप्शन अवेलेबल रहता है कि आप ड्राई कंक्रीट वहाँ से जो आपने स्टेशनरी मिक्स से ड्राई कंक्रीट बनाया, यानी कि जो आपका सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट या एज पर प्लान जो भी एडमिक्सचर्स हैं या फिर जो भी आपकी फ्लाई ऐश है, वो सारा आप ड्राई फॉर्म में मिक्स करोगे। वैसे हम कंक्रीट बनाते हैं तो पानी मिलाते हैं, यहाँ पर आप अभी ड्राई फॉर्म में मिक्स कर रहे हो मटेरियल्स को, और उस ड्राई फॉर्म को आप डाल दोगे उस ट्रांजिट मिक्सचर में, इस गोलू में जो कि घूमता रहेगा, और इसी में आपके पानी के टैंक लगे रहते हैं जिसके थ्रू आप इसमें कंक्रीट में पानी मिला सकते हो। यानी कि जो आपका ड्राई कंक्रीट है उसमें आप पानी मिलाओगे, और जो आप पानी मिला रहे हो उसमें जो वाटर मिक्स कर रहे हो वो प्रॉपरली आप उसको वॉल्यूमाइज या फिर आप उसको वेइंग करके मिला सकते हो इजीली, और फिर आप उसको चलाते रहोगे, वो घूमता रहेगा और कंक्रीट को साइड पे पहुंचते पहुंचते वो उसको बना देगा, तैयार कर देगा। वो अंदर ब्लेड्स लगे हुए हैं, वो अच्छे से उसको मिला देंगे और साइड पे जब आप पहुंचोगे तो आपको फ्रेश कंक्रीट मिल जाएगी। तो ये इसलिए जो आपका ड्राई कंक्रीट है ये इसलिए हम बना रहे हैं ताकि हमारा जो बैचिंग प्लांट है वो साइड से बहुत दूर है और कंक्रीट पहुंचते पहुंचते खराब हो रहा है, इसलिए बीच में कंक्रीट ट्रेवल भी कर रहा है आपका और वहां पर वो बन के भी जा रहा है और फ्रेश कंक्रीट आपको साइड पे मिल जा रहा है। वेट कंक्रीट, तो वेट कंक्रीट तो बनेगा ही, ये तो आपका सिंपल सा है। अगर आपका बैचिंग प्लांट साइड के पास में ही है तो फिर आप क्या करोगे, डायरेक्टली वेट कंक्रीट बनाओगे। आप इतना तामझाम नहीं करने वाले हो, आप डायरेक्टली बैचिंग प्लांट से, जो आपका स्टेशनरी बैचिंग प्लांट है वहां से आप डायरेक्टली कंक्रीट को वेट बनाओगे, यानी कि पानी भी साथ के साथ मिलाओगे और फिर ले जा करके कंक्रीट साइड पे कास्ट कर दोगे। तो ये हो गया आपका स्टेशनरी। इसके बाद आपका दूसरा आएगा मोबाइल बैचिंग प्लांट। मोबाइल बैचिंग प्लांट क्या है, अब मान लीजिए आप किसी छोटे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, किसी रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो जहां पर आपको कंक्रीट कम चाहिए, यानी कि उतनी ज़्यादा क्वांटिटी में कंक्रीट नहीं चाहिए, आपको 20-30 क्यूबिक मीटर कंक्रीट चाहिए, तब आप इन मोबाइल बैचिंग प्लांट का यूज़ कर सकते हो। अब मोबाइल बैचिंग प्लांट में भी अलग अलग साइज़ के रहेंगे, छोटे साइज़ के, बड़े साइज़ के। तो अगर मान लो आप किसी लोकल एरियाज़ में काम कर रहे हो, किसी गली मोहल्ले में आपको कंक्रीट कास्ट करनी है और क्या रहता है कि रोड जो है आपकी, जो गली रहती है वो पतली रहती है काफ़ी, तो फिर उसमें आप जैसे कि जो आपके ट्रांजिट मिक्सचर्स हैं, जो बड़े ट्रक्स हैं, उनको लेकर के नहीं जा सकते। और नॉर्मली क्या होता है कि हम बैचिंग जो हमारा प्लांट रहता है, जो बड़े प्लांट्स रहते हैं, वहाँ से हम कंक्रीट ऑर्डर भी नहीं करते हैं, क्योंकि वो अब कंपनीज जो है अपने लिए उन्होंने लगा रखे हैं। जो बैचिंग प्लांट लगते हैं वो कंपनीज अपने लिए लगाती हैं, वो पब्लिकली आपको ज़्यादा अवेलेबिलिटी उसकी नहीं है। तो फिर आप क्या कोशिश करोगे, आप खुद से कंक्रीट बना लो। तो खुद से कंक्रीट कैसे बनाओगे, आज के टाइम में मैनुअल तो नहीं बनती कंक्रीट, सारी जो कंक्रीट है वो आपकी या तो आपका जो मोबाइल बैचिंग प्लांट है या फिर आपका स्टेशनरी बैचिंग प्लांट है, उन्हीं के थ्रू कंक्रीट बनेगी। तो मोबाइल बैचिंग प्लांट को आप लेकर के आओगे अपनी साइट पे, वहां पर मैनुअली आप मटेरियल्स को उसमें डालोगे और कंक्रीट आपकी बनके तैयार हो जाएगी। लेकिन आप ज़्यादा उसकी क्वालिटी को एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं रहेगी, क्योंकि मटेरियल्स जब आप मैनुअली डाल रहे हो तो वहाँ पर वॉल्यूम वाले सिस्टम या फिर आपका वेइंग वाला सिस्टम नहीं है, तो कोई मटेरियल ज़्यादा हो सकता है, कोई कम हो सकता है। तो इस बेसिस पे आपकी जो क्वालिटी वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं रहेगी जिस तरीके से आपको स्टेशनरी बैचिंग प्लांट दे रहा है, क्योंकि वहाँ पर सारी चीज़ें एकदम वेट या फिर वॉल्यूम से जा रही हैं। तो फिर आप
यहाँ पर अब वो अवेलेबिलिटी भी नहीं है आपके पास कि आप बैचिंग प्लांट्स लेकर के आओ, स्टेशनरी बड़े बैचिंग प्लांट्स लेकर के आओ, तो फिर यहाँ पर आप थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करके आप मोबाइल जो आपका बैचिंग प्लांट है उससे कंक्रीट कास्ट कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप सारी जगह कंक्रीट कास्ट कर सकते हो। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आपके छोटे प्रोजेक्ट्स हैं तो फिर आप कैसे कंक्रीट कास्ट करोगे, बड़े प्रोजेक्ट्स हैं अगर बल्क क्वांटिटी में कंक्रीट को कास्ट करना है तो फिर आपका कौन सा बैचिंग प्लांट यूज़ किया जाए, कौन से सूटेबल रहेगा। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं कंक्रीट के केस में। तो आई होप यहाँ पर वीडियो में आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे रीइंफोर्स के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।